ये कहानी है जॉन एडवर्ड जोन्स की, जिसके मजाक में लिए हुए एक डिसीजन नाइट वेयर बन जाती है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होती है। ये है द मोस्ट न्यूजुअल, द मोस्ट टेरिफाइंग डेट एंड केव हिस्ट्री। ये है नटी पट्टी केव की कहानी। बात है 20 नवंबर 2009 की, जब 26 साल का लड़का अपनी वाइफ के साथ अपने घर आता है अपने परिवार से मिलने। इसके आने की खुशी में सभी घर वाले पार्टी रखते हैं और कुछ यादगार मेमोरी बनाने का प्लान करते हैं। प्लान ये होती है कि नटी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाना है, जो उत्तर शहर में सोल्ट लिका सिटी के पास है। एनीवे, जॉन का उम्र सिर्फ 26 साल है और रिसेंटली उसका शादी हुआ है। इसके एक बच्चे थे और दूसरे बच्चे के लिए इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। तो सभी घर वालों का प्लान ये होता है कि 20 नवंबर की रात 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे के बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहाँ जो होने वाली थी इसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। हालांकि जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन इसे थोड़ा बहुत केव की एक्सपीरियंस थी, क्योंकि ये अपने छोटे भाई के साथ बचपन में केविंग किया करता था। जनरली नट्टी पट्टी केव बिगिनर के लिए सुटेबल माना जाता है और एक्सट्रीमली ये पॉपुलर भी है। लेकिन इस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी चैलेंजिंग है, जैसे कि बर्थ कैनल बहुत ज्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से पतले लोग भी अपने बॉडी को निकाल नहीं पाते और उसको रेस्क्यू टीम की जरूरत बढ़ाती है। इसीलिए इस केव को सालों पहले बंद भी कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव 2009 में रीओपन हुआ है। कुछ रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केवर के अंदर जाने से पहले वहाँ की अथॉरिटी से और केव में 2 एक्सपीरियंस लोग होना कंपलसरी थे। जॉन और उसका भाई जोश एक्सपीरियंस केवर थे, तो इसे अंदर जाने की आराम से परमिशन मिल जाती है और सभी घर वाले नट्टी पट्टी केव में पहुँच जाते हैं। पूरा ग्रुप केव में इंटर होता है, तो 1 घंटे सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे थे। जॉन और उसका भाई जोश और उसके 2 दोस्त बिग सटेल पर पहुंच जाते हैं और वो लोग मैप में देखकर डिसाइड करते हैं कि बर्थ कैनल को विजिट करेंगे, क्योंकि ये इस केव की सबसे खतरनाक जगह है। ये इतना टाइट है कि यहाँ से कुछ ही लोग निकल पाते हैं। ये इतनी टाइट है कि एक्सपीरियंस लोग को भी घुटन होने लगती है और वो साथ साथ पैनिक भी होने लगते हैं। जॉन और उसका भाई जोश को बर्थ कैनल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कैनल के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन गलती ये होती है कि जॉन और जोश जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनल की रूट थी नहीं। जॉन और जोश एक्चुअली में गलत रास्ते में घुस गए थे, जिसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं थी। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है, जिसकी कोई भी आइडिया नहीं होती है, जिसे सामने बहुत सारी चट्टानें आती है। हालांकि जॉन हेल्दी था और वो अपने बॉडी को मूव कर सकता था और जॉन अब कोर्क स्क्रू के रूट पर आ गया था और जिस तरह से जॉन आगे बढ़ रहा था, पैसेज और भी टाइट होते जा रही थी और अब तक ये वापस भी मुड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये पैसेज एक्चुअली में बहुत ज्यादा टाइट थी। इस कोर्क स्क्रू को पार करने के लिए बहुत छोटे और फेस्टिवल्स होना पड़ता है और कुछ ही लोग अपने छोटे शरीर के माध्यम से इसे क्रॉस कर पाते हैं। 5 साल पहले 16 साल का लड़का कोर्क स्क्रू में फंस गया था, लेकिन उसकी हाइट सिर्फ 5 फीट 7 इंच की थी और वेट सिर्फ 63 केजी थी और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे टाइम लगे। जॉन का भी एग्जैक्ट वही जगह थी। इसकी हाइट 6 फीट थी और वेट 90 केजी थी। इसे अपनी बॉडी को टर्न करके वापस मोड़ने की कोई भी जगह नहीं थी। हालांकि ये टाइट थी, तो जॉन को लग रहा था कि ये बर्थ कैनल है और बर्थ कैनल में सेम ऐसा ही टाइट जगह है और जॉन आगे जाने लगता है, क्योंकि इसे लगा आगे मुड़ने की जगह है और जॉन को जरा सा भी पता नहीं था कि ये कहाँ पे पहुँच गया है, जो कि आज से पहले वहाँ पर कोई भी नहीं गया था। जॉन कम्प्लीटली एक नई जगह पर था और जॉन को एक होल दिखाई देती है, जो कि जॉन को लगा कि इससे बाहर निकल सकते हैं और वो आगे बढ़ता है और अपने सर को डालता है और एग्जैक्टली वो जिस अननोन होल में जा रहा था उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था और जैसा उसने सोचा था कि आगे ओपनिंग मिलेगी, लेकिन ये एक डेड होल था। पूरे रास्ता बंद थी और पूरे केव की वो जगह एक एंडिंग थी। इस जगह का स्पेस 8x10 की, मतलब कि एक टीवी की साइज की थी। कम्प्लीटली ये फंस चुका था, सर नीचे पैर ऊपर और ये 70 डिग्री एंगल में मुड़ गया। ये व्यक्ति ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, बट दिस होल इज डेड। ये वहाँ पर बुरी तरह से फंस गया था। इसका एक हाथ यूजुअली के लिए था और दूसरा हाथ इसके चेस्ट के पास फंस गया था। तो जॉन जोश को आवाज देने लगता है, जो कि जॉन इसके पीछे ही था कोर्क स्क्रू के पास। लेकिन ये अपने भाई की तरह इस एरिया से क्रॉस नहीं करता है, ये उल्टे सर जाता है ताकि आने समय कोई दिक्कत ना हो और जॉन की आवाज कंटिन्यू सुनाई दे रही थी और फाइनली वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर इसने देखता है कि मेरे भाई को होल ने पूरा निकल लिया है और उसकी सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रही है। तो जॉन का पैर अपने पैर से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन थोड़ा सा ऊपर आता है और वापस से उसी होल में चला जाता है। तो जोश को समझ आ गई थी कि प्रोफेशनल रेस्क्यू का मदद लेनी होगी, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि जॉन अपनी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स करने की और धीरे धीरे सांस लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। खैर जोश केव से बाहर आता है और सभी को इसके बारे में जानकारी देता है और रेस्क्यू टीम को जल्द से जल्द बुलाई जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड पोजीशन में था और रेस्क्यू डॉक्टर का मानना ये था कि उसे अपसाइड पोजीशन की वजह से वो सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है और फिर
उसका ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएगा और उसे कार्डिस्ट अरेस्ट आ सकती है। जॉन के रेस्क्यूर के लिए सबसे पहले फीमेल जाती है जिसका नाम था सुसी, और सुसी वहां तक कोशिश करती है जहां तक उसे करना चाहिए था, और फिर सुसी का जब दम घुटने लगा केव के अंदर तब वो केव से बाहर आ जाती है। और इसी तरह चलता रहा 27 घंटा, और तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। और 25 नवंबर 11:56 में 2009 को जॉन का डेथ हो जाता है। 120 रेस्क्यूबर ने 27 घंटे तक मेहनत की बैक टू बैक, लेकिन जॉन का अपसेट पोजीशन होने के कारण उसे नहीं बचा पाए और फाइनली जॉन का डेथ हो जाता है।